हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी को मालूम है कि एसएससी ने जो है ना 24,369 वैकेंसियां निकाली हैं और जिसमें जो है ना जीएस का जो है ना पार्ट वो सिर्फ कितना है, 20 क्वेश्चनों का है। तो अब 20 क्वेश्चन जो है ना हम कहाँ से करें, कैसे करें और किस तरह से करें, तो इसके लिए जो है ना सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, अगर आप जो है ना स्पेशल कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे कि हिस्ट्री आपने पढ़ लिया या भूगोल आपने पढ़ लिया या संविधान आपने पढ़ लिया, तो कोई भी टीचर जब भी आपको कुछ भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा, मान के चलो संविधान पढ़ा रहा है, तो संविधान भी 2 से 2.5 महीने में खत्म होगा। तो इतना टाइम तो आप लोगों के पास है नहीं। तो टाइम को देखते हुए मात्र आज से जो है ना 70 या 72 दिन ही आपके एग्जाम के शेष हैं। कितने हैं? 70 से 72 दिन जो है ना आपके पास है। अब इन 70 से 72 दिनों में हम अपनी जीएस कैसे करें? तो इसके लिए जो है ना सबसे शॉर्ट फंडा ये है कि हम आपको जो है ना सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जाएं, सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे जो सिर्फ एसएससी डिपार्टमेंट ने पूछे हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीपी हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या आपका एसएससी जीडी हो, सिर्फ वही क्वेश्चन जो है ना आपको कराए जाएंगे। और इतना समय भी बच्चों आपके पास नहीं है कि मैं आपको जो है ना विकल्प टाइप क्वेश्चन कराऊं। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के आगे जो है ना उसका ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है और कौन से पेपर में ये पूछा गया है। ठीक है ना? तो आप लोगों को जो है ना वीडियो लास्ट तक देखनी है और हमारा जो टारगेट रहेगा 10,000 क्वेश्चनों का, 10,000 क्वेश्चनों का जो है टारगेट हमारा रहने वाला है, वो मात्र 70 दिन में जो है ना हमें वो समाप्त करना है। 70 दिन में समाप्त करने 10,000 क्वेश्चन जो हमारे कहां पर पूछे गए हैं, वो एसएससी में ही पूछे गए हैं। तो आज का जो है ना हमारा ये कौन सा होगा, पहला ही लेक्चर होगा आज का हमारा। ठीक है? तो देखो, आज का जो होगा हमारा ये पहला लेक्चर है। तो वीडियो को जो है ना आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है ना शेयर करनी है, ताकि सभी स्टूडेंटों को जो है ना हमारी ये वीडियो मिल सके। ठीक है ना? तो सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास से जुड़ना है और अपना जो है ना फ्यूचर बेहतर बनाना है। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर देखो 70 दिन में जो है ना आपका सिलेबस जो है ना इसका जीएस का समाप्त नहीं हो पाने का, इसीलिए आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में एसएससी डिपार्टमेंट ने पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएंगे सभी स्टूडेंट और शेयर कर देंगे वीडियो को। तो आ जाइए जल्दी से, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आपकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। देखो, यहां पर जो है ना हमने जो है ना क्या रखा है बच्चों, इसमें यह रखा है कि जो हमारा एसएससी जीडी है उसमें जो ना 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे और इसके जो क्वेश्चन होंगे 10,000 प्लस होंगे। और एसएससी जीडी ने जो है ना कितनी 24,300 वैकेंसी निकाली है, जिसका एग्जाम भी जो है ना वो कब है, जनवरी में इसका एग्जाम है। कब है इसका एग्जाम? जनवरी में है। जनवरी में ये पक्का नहीं कह सकते पहले वीक में है, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, लेकिन आप ये मानकर चलो फर्स्ट वीक में ना तो सेकंड वीक में तो हो ही जाएगा। तो अब यहां पर जो ना डेली आपको जो है ना 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को सिर्फ 1 वर्ड का ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आप लोग जो है ना 1 वर्ड पढ़ के ही जो है ना बहुत अच्छी जीएस कर सकते हो। और यहां से 10,000 क्वेश्चनों से आपके जो है ना जो 15 से 16 क्वेश्चन जो है ना आपके यहीं से लग जाएंगे। 15 से 16 क्वेश्चन। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। देखो, स्टार्ट करते हैं हम यहां पर अपनी क्लास। सभी जो है ना वीडियो को शेयर कर देंगे एक बार और क्लास जो है ना आप लोगों की शुरू करते हैं। देखो, यहां पर जो आपको जो है ना क्वेश्चन जो भी मिलेंगे वो सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और गजब के क्वेश्चन होंगे। ठीक, आ जाइए, बस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखो,
हम यहाँ पर जो है ना कुछ क्वेश्चन करेंगे सिंधु घाटी या वैदिक सभ्यता से जो संबंधित जो क्वेश्चन होंगे। देख सकते हैं आप लोग सभी देख सकते हैं कि ये जो ना एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 26/9/2019 के सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो ऐसे ही हमारे सारे जो है ना शिफ्टों के क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी में है, ये एसएससी जेई का है, ये एसएससी जो है ना आपका सीएचएसएल है या आपका एमटीएस है, सी और सीपीओ का। यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो सभी जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो चलो जी हम जो है ना अपने क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो वह कौन सा है? इसका आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा? हड़प्पा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है उसे बनावली कहा जाता है। ठीक, तो दूसरा है वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार था। तो वो किसके साथ था? लोथल के साथ था। ठीक है भैया। तो अभी और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा स्थल कहाँ है? वो है चेनाब नदी के किनारे। चेनाब मतलब चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी जो है ना सिंधु नदी की क्या है? वो सहायक नदी है। ठीक, तो वेदांक नहीं है, तो वेदांक मुंडक जो है वो वेदांक नहीं है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो वो कौन सा है? हमारा नौवा मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह जो है ना शहर था। तो वो कौन सा था? हमारा लोथल। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का शहर जो है वो मेहरगढ़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, यहां पर है, कहा है कि भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है। वो है प्रेग ऐतिहासिक शिलालेख के लिए वो प्रसिद्ध है। अगला है, एक नव पाषाण संस्कृति स्थल नहीं है। वो है कुंतांसी है इसका आंसर। तो वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता है वो अग्नि, इंद्र और सोम है। किसमें? वो वेदांक काल में जो प्रसिद्ध हमारे क्या होंगे? देवता। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की डोसिंग गर्ल की मूर्ति जो है ना में ढाली गई थी। किसमें? वो कांस्य की ढाली गई थी, कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे। वो सिंधु नदी के किनारे बसाए गए थे। सिंधु नदी जो कहां से निकलती है? बोखरचू हिमानी से निकलती है, मानसरोवर झील से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। तो पशु का मांस प्रमुख भोजन था। तो इसमें ये क्या है? असत्य है, गलत है। तो वह वेद जो प्रमुख रूप से त्याग में कर्म कांड कार्य के साथ व्यवहार करता है वो है यजुर्वेद। ठीक, अगला देखते हैं हम यहाँ पर। अगला देखेंगे, अगले में कहा है कि वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है वह है सामवेद। सामवेद को जाना संगीत के, जिसे हम गद्य या पद कहते हैं, गद्य या पद कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो इसके बाद है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख प्रांतत्व स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है। वो कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में वो स्थित है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। वह ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? वो 10 मंडलों में उसे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रेग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उसमें से एक नहीं है। क्या? रूस नहीं है। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा खुदाई करने पर सामने आए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों आए। नेक्स्ट इसके बाद, सुरकोटड़ा का पुरातत्व स्थल स्थित है। वो कहाँ है? गुजरात में वो स्थित है। ठीक, एक बार कमेंट करेंगे जो भी बच्चा लाइव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें यहां पर कहा गया है बच्चों कि पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है उसे सिंध कहते हैं। ठीक,
तो वह स्थान जहां पर प्राण तत्वविद को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह कहां पर भुज होम में हुए हैं। ठीक है भैया। अगला है वेदांग कहा जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो है हमारा नवपाषाण स्थल द ओझली हिंडिंग स्थल है, वो कहां पर? असम में। ठीक, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, वो पूरा पाषाण काल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व स्थल इनाम गांव स्थित है, वो कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अगला है पुरातत्व स्थल कोल्हाटवा स्थित है, वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन खोज मानी जाती है, वो क्या है? भिंडारा ना कोको। देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो ना हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो एमटीएस हो गया, एमटीएस होगा, सीपीओ हो गया, और यहाँ पर एमटीएस 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 सारे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं। तो आप लोगों को जो है ना विशेष ध्यान से जो है ना इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है ना, क्योंकि इतना समय तो अब किसी के पास है नहीं, तो इसीलिए आप जो चलो जी, अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेदिक काल में आर्यन देवी थी, वो क्या थी? वन की देवी थी। फिर है प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो फिर है बुर्ज होम नव पाषाण युगीन स्थल स्थित है, वो कहां पर? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है भैया। अब जो है ना नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं, जम्मू और कश्मीर में वो स्थित है। अगला देखो, सभी बच्चों को जो है ना एंड तक जो है ना लाइव रहना है, एंड तक सभी बच्चों को। आगे है यहां पर इसमें कहा कि वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, वो है कालीबंगन से मिले हैं। इसके बाद जो हमारा वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, वो है गुप्त काल। ठीक है ना। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? वो है गंधार की थी। ठीक, वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, वो है अंगुत्तर निकाय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी भी रही, वो क्या है? बिहार है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद राजशाही राज्यों में एक नहीं जो कि 7वीं और छठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, वो क्या है? वैशाली है। ठीक, अगला देखो जी, अगला देखेंगे सभी। और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी, सब्सक्राइब कर ले। देखो भैया नेक्स्ट में है, कहा है कि मिहिर भोज शासक थे, वो क्या है? प्रतिहार वंश के थे। नेक्स्ट है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंध नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने किया था? वो सिकंदर ने किया था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे, वो साक्ष्य थे। नेक्स्ट है 336 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ये पूछा जाता है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो है ना जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे? वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला है हर कन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और उसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, वो किसने रखी थी? उदयन ने रखी थी। नेक्स्ट है महाजनपदों के राजाओं ने किले बनाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट है प्राचीन चिकित्सा जीवक की नियुक्ति की गई थी, वो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। नेक्स्ट भैया अगला क्वेश्चन सभी देखेंगे। देखो भैया, तो अगला है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में, तो हो चुका ना। तो फिर 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, वो प्राचीन भारत में मौजूद थे। इसके बाद नेक्स्ट है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वजित सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था क्या? गण का संघ वो कहलाता था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम
नेक्स्ट देखेंगे सभी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अगर ऐसी बात है तो जूम कर देता हूं लो, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे पूछे ही गए हैं। देखो इसके बाद यहाँ पर कहा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो होंगे हमारे अब ये क्वेश्चन होंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो है ना इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है ना आपका आ ही जाता है, ठीक है ना। तो अब देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा है कि प्रारंभिक शक्ति आंदोलनों में से एक न्यायनारों के नेतृत्व में हुआ जो कि भक्त थे। वो किसके भक्त थे? वो शिव भक्त के थे, महाकाल के भक्त थे। ठीक, नेक्स्ट है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? वो थे ऋषभ देव थे। ठीक, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए वो पाली और भाषा में लिखे गए। वह शासक जिसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, तो वो किसके शासन में? कनिष्क के शासन में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसने स्फुट शब्द संबंधित है, वो है मृत्यु। ठीक, नेक्स्ट है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व का एक रूप है, वो क्या है? छम है। ठीक है भैया, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो सभी को जो है ना वीडियो देखो लास्ट तक देखनी है। वीरेंद्र नमस्ते भैया, सभी को लास्ट तक देखनी है। नहीं ऐसा बेटा वीरेंद्र ऐसा है क्योंकि 70 दिन में जो है ना आप जो है ना सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो है ना 70 दिन में जो है ना आपका एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है जनवरी में। तो आप यहाँ पर जो है ना आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो सिर्फ एसएससी डिपार्टमेंट में ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। और आगे जो है ना इनकी डेट भी लिखी हुई है, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, सिर्फ एसएससी से संबंधित ही क्वेश्चन, क्योंकि आपके यहाँ 15-16 क्वेश्चन यहीं से लग जाएंगे। तो इतना तो समय आपके पास नहीं है, आपको भी पता है कि आप जो ना 2.5 महीने में क्या करोगे, आप बताओ, नहीं कर सकते। अगर सही से पढ़ोगे तो सही से जो है ना आप 2.5 महीने में संविधान या भूगोल एक ही सब्जेक्ट खत्म होगा। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन वे कराए जाएंगे जो हमारे एसएससी से संबंधित है। बस वीडियो को शेयर कर दो, बस आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी को जो है ना इस वीडियो का लाभ मिले, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है ना हम और आप लोगों को सिर्फ रिवाइज ही करना है। अब इतना समय नहीं है आपके पास जो आप मतलब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी डिटेल वाली भी देख लेना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एसएससी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एसएससी ने पूछे आज तक, वे सारे क्वेश्चन हम आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विकास भैया, तो अगला है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? तो वो कितनी थी? 16 थी। ठीक है भैया। तो अब इसके बाद है लाइट ऑफ एशिया, जो लाइट ऑफ मतलब एशिया का ज्योति के रूप में किसे जाना जाता था? गौतम बुद्ध को जाना जाता था। तो जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर की शक्तियों शिक्षाओं के संकल्प को कहा जाता है क्या? आगम सूत्र कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है वीरेंद्र, करा लेना, ठीक हो जाएगा बेटा, टेंशन न लो। अगला है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। विकास भैया सभी को बुलाओ भैया लाइव क्लास में, सभी को, ठीक है ना विकास, जल्दी से बुलाओ सभी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में दास सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है, वो जैन समुदाय में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। अगला है यहाँ पर कि 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे, वो किसके थे? बसवंतरा के थे। अगला है यहाँ पर 3री बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, वो कहां पर? पाटलिपुत्र में, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है चार महान सत्य की अवधारणा थी, वो थी बौद्ध धर्म की थी। नेक्स्ट है इसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था, गोलू, याद रखना गोलू,
ज्ञ से गौतम बुद्ध और लू से लुम्बिनी। ठीक है, अगला है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है, वो जैन धर्म से है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहार का निर्माण किया गया था वो बौद्ध धर्म। तो चैत्य से मेरे एक नाम याद आ गया, चैत्य भूमि जो है ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है ना वो है मृत्यु स्थल है। ठीक है ना, ऐसे कहा जाता चैत्य भूमि को। नेक्स्ट है गौतम भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है, वो कहां पर है? बिहार में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखो अब जो हमारा यहां पर क्या चल गया, वो चल गया कि मौर्य उत्तर साम्राज्य के क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जीडी डिपार्टमेंट में पूछे गए हैं। तो यहां पर है अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की है। तो किसने? कलिंग ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक वंश का संस्थापक कौन था? वो था पुष्पमित्र शुंग था। नेक्स्ट है वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाओं स्थापित करवाए थे, वो थे अशोक ने। नेक्स्ट है सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है, वो है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए जो है ना चुना गया था, वो किसे चुना गया था? कश्मीर को चुना गया था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब जो है ना ये छठा वो चल गया है हमारा छठा पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। यहां पर कहा है कि सारनाथ में स्थित वह स्फूर्त जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। वो क्या है? धर्मेक्स, वो है धमेक्स है। तो आप लोगों को देखो इतना, देखो मैं फिर से आपको कह रहा हूं बच्चों, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको जो है ना जो एक एक क्वेश्चन या मतलब कि ऑप्शन टाइप समझाकर कराया जाए। सिर्फ आपको जो है ना 70 दिन में जो ना क्वेश्चन याद करने हैं, वन वर्ड याद करने। सबसे बेस्ट तरीका है जीडी में सिलेक्शन लेने का। जीडी में सिलेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एसएससी के जो क्वेश्चन आप पकड़ लो, बस पिछले जितने भी सालों में पूछे गए हैं तो ये सभी वही क्वेश्चन है। मैं आपको जो ना 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं और आज का हमारा पहला दिन है, तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारी क्लास से लाइव जुड़े। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन से हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो कहा है कि बौद्ध स्मारक चौखड़ी स्फूर्त भारत में स्थित है, वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है कलिंग नरेश खारबेल का संबंध था, किससे था? वो महामेघवाहन वंश से है। तो फिर है नेक्स्ट ग्रीक, मतलब कि यूनानी एक भाषा होती है। तो लेखकों द्वारा अग्र मीज या जेंडू मीज कहा गया है, वो घनानंद को कहा गया है। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद नंद था। नेक्स्ट है वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगनस्तीर थे, वो थे चंद्रगुप्त थे। ठीक है ना। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जैन जाने जाते हैं, वो धम्मा और महामंता नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोध गया में बौद्ध महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनाया गया था, वो किसने? अशोक ने बनाया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखो आपको वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखना है। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहां पर है हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, नंदों को हराकर की थी। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोसर स्तंभ स्थित है, वो कहां पर है? विदिशा शहर में स्थित है। और घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाला उसके पुत्र का नाम क्या था? वो था समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है भारत के पूरे उप महाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, वो किसने? चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने किया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में
किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? वो है ब्राह्मणी भाषा के। नेक्स्ट है वह शासक जिनका योही जी खानवा दोष लोगों के निकट संबंध है, वो है दिननाग के। अगला देखेंगे सभी स्टूडेंट्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां पर है वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ी पर हाथी गुफा का शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था, वो था खारवेल ने करवाया था। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी थे, वो थे कृषि के थे। नेक्स्ट है उड़ीसा में जोगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल। फिर नेक्स्ट है शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं, वो मौर्य स्तंभ से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप भारत में स्थित कहां पर है? वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं कहां पर है? मौर्य साम्राज्य काल में है। ठीक है ना। सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया था? वो 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है देवान प्रिय मतलब देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है किसको? अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बच्चों, आप लोगों को सभी को देखना है। देखो यहां पर कहा कि प्रभावी गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है ना, वो लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की जो है ना पुत्री रही थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय की रही थी। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पे ये खाली स्थान है, तो हमें बताना कि ने राजा हान हो टी से युद्ध किया था, जो चीन के महान राजवंश के राजा और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। वो किसने? कनिष्क ने हराया था। नेक्स्ट है महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सभी देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है, देखो इसमें क्या कहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था, वो था 618 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक था, वो था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? वो 518 ईसा पूर्व में आया था। वह राजा जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों में दहेज में मिला था, वो है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है किसके शासन काल में चीनी यात्री हिंगसोंग भारत आया था? वो हर्षवर्धन के शासन काल में। नेक्स्ट है नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्था कहां पर है? वो बौद्ध धर्म का है, मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था, वो कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो है गुप्त काल को। ठीक है। इसके बाद 3री शताब्दी में वाकाटस वंश का संस्थापक कौन था? वो था विद्यन शक्ति था। नेक्स्ट देखेंगे विद्यन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर गुप्त कालीन शासक था, वो था विक्रमादित्य था। नेक्स्ट है पिकोंक टापू मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है, तो वो किस रूप में? उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता है दिनार नाम से। देखो बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक रहना है। सभी क्वेश्चन 10 के 10,000 क्वेश्चन आपके एसएससी डिपार्टमेंट में ही पूछे गए हैं। आपको 10,000 क्वेश्चन जो है ना मात्र 70 दिन में कराए जाएंगे। अब इतना आपके पास समय नहीं है, आज से जो है ना आपके 70 दिन एग्जाम के रह गए हैं, तो 70 दिन में आप क्या क्या पढ़ोगे आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप? तो इसलिए यहां पर जो ना हमें स्पेशल सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हमारे एसएससी डिपार्टमेंट में आए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या आपका एसएससी जेई हो, कोई सा भी हो, स्टेनोग्राफ क्लर्क वगैरह कुछ भी हो,
एसएससी डिपार्टमेंट में ही आज तक पूछे गए हैं। यहां पर जो है ना 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, बस वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखना। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएंग सोंग भारत आया था वो हर्षवर्धन के काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब इसके बाद देखो हमारा जो है ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है ना अलग अलग, मतलब कि हम जो सीरीज से चल रहे हैं बच्चों। अगला यहाँ पर है राजपूत काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक, तो यहाँ पर है जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को शासका या संक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वह वापस नहीं आ सके। तो वह कौन थे? राजपूत थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया, वो था गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात 1917 में हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली का मतलब अब दिल्ली के नाम से जानी जाती है, शहर की स्थापना की थी वो की थी चौहानों के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र में स्थित शीश महल बनाया गया था वो महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश में महानतम शासक थे वो थे मिहिर भोज। अगला है, वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था वो भी मिहिर भोज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी देखेंगे। हाँ जी, सेव हो गए, बस पीडीएफ सेव हो गई है। अब हमें जो है ना यहाँ पर देखो, अब देखेंगे हम दक्षिण, यहाँ पर देखेंगे हम दक्षिण भारत राजवंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो उसमें जो है कृष्ण देव राय की कृतियों में से एक आमुक्ता धल्य लिखी गई थी, वो किसने? तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पुराना पहला राज्य था वो था राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट है, वह शासक जिसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था वो था गोमती पुत्र शाक्तकर्णी। नेक्स्ट है, ओंतंत्रीपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? वो है बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट है, बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? वो थी ऐहोल राजधानी थी। नेक्स्ट है, गंगे को कोटडचोल या गंगा की नदी के विजेता की उपाधि किसे प्राप्त की गई थी? वो राजेंद्र चोल प्रथम को की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस इसी पेज को करेंगे लास्ट, फिर उसके बाद जो है ना हम कल करेंगे। तो कहा इसमें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था वो था मनिक वंश का था। ठीक। नेक्स्ट है, तंजौर में वीरेदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? वो था नैयार से संबंधित है। नेक्स्ट है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्र किया गया था वो कहां पर? एलोरा की गुफाओं में। तो पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? वो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके द्वारा आदित्य फर्स्ट राजा बना तो वो था विजाल्य। नेक्स्ट, राजपूत वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? वो किसने हराया था? दंती दुर्ग ने हराया था। नेक्स्ट है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था वो था 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। नेक्स्ट है, इसके बाद है तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैश्यकरण थे वो क्या थे? तोलाक्या पियर थे। नेक्स्ट है,
शाही चोलाओं के अधीन राजवंश प्रशासन के संबंध में शाला भोज शब्द का अर्थ क्या था? वो तो विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि थी। नेक्स्ट है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुंडी अरसू आरंभ की थी? वो तो पेरियार ईवी और रामासामी ने। तो पेरियार एक नदी होती है जो केरल की क्या है, वो जीवनदायिनी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों के रूप में जाना जाता है, वह उर को जाना जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किसने किया था? वो मलिक कफूर ने किया था। अब आप सभी ये देख लेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके, ये कहां पर पूछे गए हैं। देखो भैया, सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको बताया था। देखो आज हमने यहाँ तक क्वेश्चन कराए। देखो ये एसएससी जो है ना, एसएससी सीजीएल एसएल एमटीएस में, सीपीओ में इनके शिफ्ट भी लिखे हुए हैं, एग्जाम डेट भी लिखी हुई है, कहां पर ये पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं एसएससी जीडी यहाँ पर जो है ना, ये जो सीएचएसएल में ये पूछे गए हैं, सीएचएल, ये सभी एग्जाम में ही पूछे गए। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही कराया जाएगा। तो आपको नमस्कार, जय हिंद बच्चों।